अक्सर जो प्रिय मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति होते हैं, संसार के उपभोगों को ही सब कुछ मानने वाले व्यक्ति होते हैं, वे व्यक्ति लौकिक क्षणा में फंस जाते हैं, पुत्रिक क्षणा में फंस जाते हैं, वित्तीय क्षणा में फंस जाते हैं। अर्थात वित्त को ही सब कुछ मानना, पुत्र पौत्रों के लिए अत्यधिक धन संपत्ति इकट्ठे करते हुए पापाचरण को करना, और इसका जो फल है वो स्वयं भोगना। संसार का ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जिस कर्म का फल हमें न मिलता हो। अक्सर हम एक वाक्य सुनते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। हम ये पंक्ति याद है लगभग सभी को, इसके अगली वाली पंक्ति हमें पता नहीं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ या अशुभ जो भी कर्म होता है उसका फल हम सबको भोगना है। अगली पंक्ति कहती है, बिना भोगे कर्मों का फल कभी समाप्त नहीं होता। बिना भुक्तेन कर्मस्य फलम, और कहते हैं कल्प कोटि शतहि अपि न क्षीयते तत्कर्मस्य फलम। एक कल्प जाने के उपरांत भी, 100,000 वर्ष जाने के उपरांत भी, जब तक हमने किए हुए कर्म का फल हम भोगते नहीं, तब तक वो कर्म समाप्त नहीं होता, उसका प्रभाव समाप्त नहीं होता। तो ये हमारा शास्त्र कह रहा है। और जो व्यक्ति केवल सांसारिक भोगों को ही सब कुछ मान बैठे हैं, वो ये समझना कि वो प्रिय मार्ग पर चले हुए साधक हैं। क्योंकि जीवन के दो मार्ग हैं, श्रेयश्च प्रियश्च मार्गद्वयम। अब इसमें साधक को यह सोचना है कि हमें किस मार्ग पर चलना है, किस मार्ग में हमें प्रगति करनी है। यदि हम क्षणिक सुख चाहिए तो निश्चित तौर पर हमें प्रिय मार्ग परमात्मा ने बनाया है, और शाश्वत सुख की प्राप्ति यदि करनी है तो श्रेय मार्ग को हमें धारण करना पड़ेगा। और इसी श्रेय और प्रिय मार्ग के लिए प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति की कल्पना की है। प्रवृत्ति अर्थात प्रवृत्त होना, लग जाना, किसमें? प्रिय मार्ग में। और निवृत्ति का अर्थ होता है इससे निवृत्त होना, अलग होना। यदि हम संसार के भोगों में यदि फंस जाते हैं, और कौन संसार में फंसा है यदि ये सोचना है, चिंतन करना है, तो इसमें आत्म परीक्षण करना है स्वयं का। दूसरा कोई हमारा परीक्षण नहीं कर सकता। हमारा परीक्षण लोग बाहर से कर सकते हैं, हमारे अंतरात्मा को कोई नहीं टटोल सकता। और दूसरों की परीक्षा करने से पहले यदि हम स्वयं की परीक्षा करना आरंभ कर दें, और वो जो आनंद का स्वाद निर्माण होता है वो कल्पनातीत होता है। तो कहते हैं स्वयं की हम परीक्षा कैसे करें कि हम प्रिय मार्ग पर है या श्रेय मार्ग पर। अक्सर प्रिय मार्ग के लोगों के मनस्थिति क्या होती है? अक्सर प्रिय मार्ग वाले भोगवादी व्यक्ति की मानसिकता हमेशा लालसा से युक्त होती है।
कुछ ना कुछ दूसरों का हित छीनने की होती है, दूसरों के भोगों का अपहरण करने की होती है। वेद का आदेश है तेन त्यक्ते न भुंजिता, मगर इनकी भावना होती है तेन युक्ति न भुंजिता। छोड़ने की भावना ना होकर लेने की भावना जब आ जाए तो वो जो मानसिकता होती है वो होती है प्रिय वाले मार्ग की।